नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा पहाड़ था जिसका नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोग कांप उठते थे। कालाधार पहाड़ी। कहते थे कि इस पहाड़ी के नीचे अंग्रेजों के समय की एक बंद सुरंग है जिसके अंदर जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का दावा था कि वहां रात को जमीन के नीचे से चीखें आती थीं, जैसे कोई हजारों सालों से मदद मांग रहा हो। लोग उस जगह को शापित मानते थे, लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक अफवाह थी। आदित्य, राघव, समीर, पूजा और नंदिनी, ये 5 दोस्त एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज करते थे। उनके चैनल का नाम था डर के पार। एक दिन आदित्य को एक पुराने अखबार की कतरन मिली जिसमें कालाधार पहाड़ी की सुरंग का जिक्र था। उसमें लिखा था सन 1903 में इस सुरंग को बंद कर दिया गया क्योंकि इसके भीतर काम कर रहे 47 मजदूर एक ही रात में गायब हो गए थे। आखिरी बार उनकी चीखें सुरंग के भीतर गूंजती सुनी गई थी। बस फिर क्या था? 5 ने तय किया कि अगला वीडियो इसी जगह पर बनेगा। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि जून का महीना था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। गांव के लोग उन्हें देखते ही नजरें चुराने लगे। जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी से कालाधार पहाड़ी का रास्ता पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मत जाओ वहां, वो जगह जिंदा है, वो बुलाती है और फिर कभी लौटने नहीं देती। आदित्य हंस पड़ा, बाबा यही तो देखने आए हैं। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली और आदित्य के हाथ में रख दी। अगर दरवाजा दिखे तो इसे मत खोलना, चाहे अंदर से कोई कितना भी पुकारे। यह कहकर बूढ़ा तेजी से वहां से चला गया। शाम होते होते 5 पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां सच में एक बहुत पुराना लोहे का दरवाजा था जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। उस पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। राघव ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, आज हम खड़े हैं भारत की सबसे रहस्यमयी सुरंग के सामने। इतना कहते ही अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। समीर ने बैटरी चेक की। अभी तो फुल थी। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने सुना क्या? किसी ने मेरा नाम लिया। सब चुप हो गए। हवा अचानक थम गई। फिर सुरंग के भीतर से बहुत हल्की आवाज आई, पूजा। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। यही आवाज थी। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। आश्चर्य की बात, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था। जैसे ही 5 टॉर्च लेकर अंदर गए, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। धड़ाम। नंदिनी चीख उठी, किसने बंद किया? लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुराने अंग्रेजी शब्द लिखे थे, डोंट वेक हर, उसे मत जगाओ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर हाथों के निशान दिखने लगे, छोटे बड़े, खून जैसे लाल। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी खदान जैसी जगह मिली। बीच में एक बहुत बड़ा गोल पत्थर था जिस पर किसी औरत की आकृति उकेरी गई थी। उसकी आंखें बंद थीं और तभी समीर ने देखा, पत्थर के नीचे वही ताले का निशान था जिसमें बूढ़े ने दी हुई चाबी फिट हो सकती थी। नहीं, इसे मत छूना, पूजा ने घबराकर कहा। लेकिन आदित्य ने हंसते हुए चाबी निकाल ली। यार, यही तो राज है। उसने चाबी ताले में डाली। जैसे ही चाबी घुमाई, पूरी सुरंग जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों से धूल गिरने लगी और फिर पत्थर की उस औरत की आंखें
धीरे धीरे खुल गईं। उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। नंदिनी जोर से चीखी, भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। एक और आत्मा, एक और आत्मा। अचानक समीर हवा में उठ गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। बचाओ आदित्य, बचाओ! उसका कैमरा नीचे गिरा और उसमें रिकॉर्ड होने लगा। समीर का शरीर धीरे धीरे सुरंग की छत की ओर जा रहा था और उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ रही थी। 1, 2, 360 डिग्री। चक! समीर की चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर नीचे आकर धड़ाम से गिरा। लेकिन डरावनी बात यह थी, वो मरा नहीं था। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसके होंठ फटे हुए थे और उसने मुस्कुराकर कहा, वो जाग गई है। पूजा रोने लगी। कौन? समीर ने उंगली पीछे की ओर उठाई। सबने पलटकर देखा। पत्थर की औरत अब वहां नहीं थी। पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबे बिखरे बाल, सफेद फटी साड़ी और पैरों की दिशा उल्टी। उसकी आवाज आई, 100 साल बाद दरवाजा खुला है, अब तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। राघव ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी। उन पांचों के पीछे खड़ी दर्जनों परछाइयां, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक नंदिनी चीखी, आदित्य, पीछे देख! आदित्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस रुक गई। सुरंग का रास्ता गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक और लोहे का दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, आखिरी दरवाजा मत खोलना। और तभी उस दरवाजे के पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी, मुझे बाहर निकालो। पूजा कांप गई। दरवाजे के नीचे से निकलता खून धीरे धीरे पांचों दोस्तों के पैरों तक पहुंच चुका था। पूजा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस लोहे के दरवाजे के पीछे से बार बार उसके मरे हुए छोटे भाई की आवाज आ रही थी, दीदी, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। नंदिनी डर के मारे आदित्य का हाथ पकड़ चुकी थी, लेकिन आदित्य की हालत भी खराब थी। उसका गला सूख चुका था। उसने जिंदगी में कई डरावनी जगहें देखी थीं, मगर ऐसा खौफ उसने कभी महसूस नहीं किया था। सामने समीर खड़ा था, लेकिन अब वो उनका दोस्त नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, होंठ फट चुके थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसके अंदर कोई और मौजूद हो। राघव ने डरते हुए पूछा, समीर, तुझे क्या हो गया? समीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके पैरों की आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहा, तैर रहा हो। फिर उसकी आवाज बदली। अब वो समीर की नहीं थी, भारी और औरत जैसी आवाज थी। दरवाजा खोल दो, उसे बाहर आने दो! पूजा चीख पड़ी। नहीं! अचानक पूरी सुरंग जोर से कांपने लगी। दीवारों पर बने खून जैसे निशान हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। फिर धीरे धीरे उन निशानों से खून रिसने लगा। नंदिनी रोने लगी, हम यहां से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? तभी सुरंग के अंधेरे में किसी औरत की हंसी गूंजी, धीमी मगर इतनी डरावनी कि सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हा, हा, हा। और अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब वहां सिर्फ घना अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि कोई अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। फिर उस अंधेरे में आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ से धीरे धीरे सिर मार रहा हो। पूजा कांपती आवाज में बोली, कौन है? कुछ सेकंड शांति रही। फिर दरवाजे के पीछे से बच्चे की आवाज आई, दीदी, इस औरत ने मुझे पकड़ रखा है। और उसके बाद किसी बच्चे के रोने की भयानक आवाज सुरंग में गूंज उठी। आदित्य ने खुद को संभाला। यह सब भ्रम है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उसने साहस करके दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा,
दरवाजे के नीचे बहता खून अचानक तेजी से बढ़ने लगा और उसमें से छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगे, सफेद सड़े हुए बच्चों के हाथ। नंदिनी चीख पड़ी। राघव ने आदित्य को पीछे खींचा। पागल हो गया है क्या? लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से पूजा के भाई की आवाज आई, दीदी जल्दी। पूजा खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए दरवाजे के पास गई और उसे पीटने लगी। रवि, मैं आ रही हूं। अचानक समीर जोर से हंसा। उसे खोल दो। उसकी गर्दन धीरे धीरे फिर से उल्टी दिशा में घूमने लगी। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरी सुरंग में गूंजने लगी, चक चक चक। फिर उसने अपनी उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। सबने देखा, दीवार पर खून अपने आप कुछ लिख रहा था। जो दरवाजा खोलेगा उसकी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। पूजा पीछे हट गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, बिल्कुल उसी लाल धागे के साथ जो उसने अपने भाई रवि की कलाई पर बांधा था उसकी मौत से पहले। पूजा चीख पड़ी, ये रवि ही है। वो पागलों की तरह दरवाजा खींचने लगी। आदित्य और राघव उसे रोकने लगे, लेकिन तभी पूरी सुरंग में अचानक बहुत तेज बदबू फैल गई, जैसे किसी ने हजारों लाशें सड़ा दी हों। नंदिनी उल्टी करने लगी। फिर अंधेरे में धीरे धीरे कई आंखें चमकने लगीं, लाल जलती हुई आंखें। वे सब सुरंग की छत और दीवारों पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग अंधेरे में खड़े उन्हें घूर रहे हों। तभी अचानक टॉर्च वापस जल उठी और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरी सुरंग में दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के शरीर मिट्टी और खून से सने थे, आंखें फूटी हुई। कई लोगों के हाथ पैर टूटे हुए और उनके गले में पुराने अंग्रेजी नंबर वाले टैग लटक रहे थे। वो वही मजदूर थे जो 100 साल पहले गायब हुए थे। उन सब की गर्दनें एक साथ उनकी तरफ मुड़ी और फिर सबने एक साथ कहा, उसे मत जगाओ। इतना कहकर सारे मजदूर अचानक दीवारों में समाने लगे। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा मजदूर वहीं खड़ा रहा। उसकी आधी खोपड़ी टूटी हुई थी। उसने कांपते हाथ से आदित्य को इशारा किया, अगर जिंदा रहना है तो तीसरा दरवाजा कभी मत खोलना। आदित्य ने घबराकर पूछा, तीसरा दरवाजा? बूढ़े ने सुरंग के अंधेरे की ओर उंगली उठाई। वहां दूर, बहुत दूर अंधेरे में अब 3 लाल दरवाजे दिखाई दे रहे थे। पहला दरवाजा आधा खुला था, दूसरे से खून बह रहा था और तीसरे दरवाजे पर सिर्फ एक आंख बनी थी जो हिल रही थी जैसे जिंदा हो। तभी बूढ़ा मजदूर अचानक दर्द से चीखने लगा। उसकी पीठ के पीछे से लंबे काले बाल निकले और किसी ने उसे अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। नंदिनी रोने लगी, हम मर जाएंगे। अचानक पूजा चिल्लाई, रवि! सबने देखा। पूजा धीरे धीरे उस दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जहां से खून निकल रहा था, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो सम्मोहित हो चुकी हो। आदित्य दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे। चू अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमकी और एक औरत बाहर निकली। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा था जिसका शरीर आधा जला हुआ था। पूजा वहीं जम गई। रवि! औरत मुस्कुराई। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और मुंह कानों तक चिरा हुआ था। उसने बच्चे को नीचे रखा। वो बच्चा धीरे धीरे रेंगता हुआ पूजा की तरफ आने लगा, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में आया, सबकी चीख निकल गई। उस बच्चे का चेहरा रवि का नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह में सैकड़ों नुकीले दांत थे। वो अचानक जानवर की तरह छलांग लगाकर पूजा पर टूट पड़ा। वो भयानक बच्चा उसकी छाती पर बैठा था और अपने नुकीले दांत उसके चेहरे के बेहद करीब ले आया था। उसकी सांसों से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। पूजा पूरी ताकत से उसे
धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्चा इंसान नहीं था। उसकी ताकत किसी जानवर जैसी थी। आदित्य ने तुरंत पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और उस बच्चे के सिर पर पूरी ताकत से मार दिया। धड़ाम! बच्चा दूर जाकर दीवार से टकराया, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन टूटे हुए खिलौने की तरह घूम गई और वो फिर से खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और फुसफुसाया, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही पूरी सुरंग में अचानक हजारों बच्चों की हंसी गूंज उठी। हा हा हा। राघव ने दोनों कान बंद कर लिए। यह क्या जगह है? लेकिन असली डर अभी बाकी था। तीसरे दरवाजे पर बनी आंख अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वो इंसानी आंख नहीं थी, उसकी पुतली सांप जैसी थी और वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज उन्हें देख रही हो। नंदिनी कांपती आवाज में बोली, हमें यहां से निकलना होगा। तभी अचानक समीर फिर से बोल उठा, लेकिन अब उसकी आवाज कई लोगों की आवाज जैसी लग रही थी। बहुत देर हो चुकी है। उसकी त्वचा धीरे धीरे फटने लगी, हाथों पर काले निशान फैल गए और उसकी पीठ से कुछ बाहर निकलने लगा। चक चक चक। हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। फिर उसकी पीठ चीरते हुए लंबे लंबे काले हाथ बाहर निकले। नंदिनी डर के मारे चीख पड़ी। समीर अब इंसान नहीं रहा था, वो किसी और चीज में बदल रहा था। उसके चेहरे पर साथ अचानक दर्जनों आंखें उभर आईं, छोटी छोटी हिलती हुई आंखें। और फिर उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोल दिया कि उसका जबड़ा सीने तक फट गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा। फिर उस अंधेरे के भीतर से आवाज आई, तीसरा दरवाजा खोलो। आदित्य ने तुरंत पूजा और नंदिनी को पीछे किया। भागो! चारों पूरी ताकत से सुरंग के दूसरे हिस्से की ओर भागने लगे। पीछे समीर की डरावनी हंसी गूंज रही थी। सुरंग अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारें हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही हों। कई जगहों पर दीवारों से हाथ बाहर निकल रहे थे, सड़े हुए हाथ जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राघव भागते भागते अचानक रुक गया। उसने टॉर्च सामने डाली और उसकी सांस अटक गई। सामने सुरंग खत्म हो चुकी थी। वहां एक बहुत बड़ा गोल कमरा था। कमरे की दीवारों पर हजारों तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन वो सामान्य तस्वीरें नहीं थीं। हर तस्वीर में कोई इंसान था और उन सब की आंखें काटी हुई थीं। कुछ तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि उनमें अंग्रेज अफसर दिख रहे थे, कुछ में गांव वाले। और फिर पूजा की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई, ये तो हम हैं, सचमुच। दीवार पर उनकी भी तस्वीर टंगी थी, उसी कपड़ों में, उसी सुरंग के अंदर खड़े हुए। लेकिन तस्वीर में एक फर्क था। उन चारों की आंखें पूरी तरह काली थीं और पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। नंदिनी रोने लगी। हम पहले ही मर चुके हैं क्या? अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगी, धड़ धड़ धड़। और धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक पुराना लकड़ी का ताबूत बाहर आने लगा। ताबूत पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जिसे यहां बांधा गया है वो मृत्यु से भी पुराना है। पूजा ने कांपते हुए पूछा, क्या ये वही औरत है? तभी पीछे से आवाज आई, नहीं। सबने मुड़कर देखा। अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने आदित्य को चाबी दी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर आधा जला हुआ लग रहा था। आदित्य हैरान रह गया। तुम? बूढ़ा धीरे धीरे आगे आया। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने दरवाजा खोल दिया। राघव ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? बूढ़े ने ताबूत की ओर देखा। 100 साल पहले अंग्रेजों ने इस सुरंग के नीचे कुछ खोजा था, एक ऐसी चीज
जो इंसान नहीं थी, वो औरत नहीं, एक भूखी आत्मा थी जो लोगों की आत्माएं खाती थी। अंग्रेजों ने उसे बंद करने की कोशिश की मगर पूरी खदान खत्म हो गई। नंदिनी कांपती आवाज में बोली, तो फिर वो बच्चा? बूढ़े की आंखों में डर उतर आया। वो उसके बच्चे नहीं हैं, वो उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें उसने खाया। तभी अचानक ताबूत के भीतर से जोर की ठक ठक शुरू हुई, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पूजा डरकर पीछे हट गई। फिर ताबूत के भीतर से औरत की आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। उस आवाज में इतना दर्द था कि कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, उसकी बात मत सुनना, वो तुम्हारे दिमाग से खेलती है। अचानक कमरे की सारी तस्वीरें हिलने लगीं और फिर उन तस्वीरों के अंदर मौजूद लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। राघव का गला सूख गया। ये हिल कैसे रहे हैं? तभी एक तस्वीर के अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। फिर दूसरी तस्वीर से एक और औरत निकली, फिर तीसरी, चौथी। देखते ही देखते दर्जनों आत्माएं तस्वीरों से बाहर आने लगीं। उन सबकी आंखें काली थीं और सब एक साथ बोल रहे थे, तीसरा दरवाजा खोलो। बूढ़ा आदमी अचानक डर गया। नहीं, वो जाग रहा है। आदित्य ने घबराकर पूछा, कौन? बूढ़े ने धीरे धीरे पीछे देखा। तीसरे दरवाजे पर बनी आंख अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज अब दरवाजे के बाहर खड़ी थी। 7 फीट लंबा काला शरीर, पूरे शरीर पर सिर्फ आंखें ही आंखें, और उसके हाथ इतने लंबे कि जमीन तक पहुंच रहे थे। उसके चेहरे पर कोई मुंह नहीं था, सिर्फ एक बड़ी आंख, और वो आंख सीधे आदित्य को घूर रही थी। फिर अचानक उसकी आंख के बीच से एक लंबी दरार खुली जो धीरे धीरे मुंह बन गई और उसमें से हजारों इंसानी आवाजें निकली। अब आखिरी दरवाजा खुलेगा। तभी पूरा कमरा जोर से कांपा और ताबूत की जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। छन छन छन। और ये बूढ़ा आदमी डर से चिल्लाया, भागो। अगर ताबूत खुल गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैल पूरा कमरा इतनी जोर से कांपा कि दीवारों पर टंगी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। चारों तरफ धूल और राख फैल गई। आदित्य ने तुरंत पूजा और नंदिनी का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। लेकिन भागने का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस सुरंग से वे आए थे वहां अब सिर्फ काली दीवार थी, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। राघव घबराकर दीवार पीटने लगा। नहीं नहीं, ये बंद कैसे हो गया? तभी पीछे से ताबूत के लकड़ी टूटने की आवाज आई। कर्क कर्क। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। उसके भीतर से इतनी ठंडी हवा निकली कि सबकी सांसें जमने लगीं, और उसी हवा के साथ हजारों लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो लौट आई। नंदिनी कांपते हुए पीछे मुड़ी और उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर कोई लेटा नहीं था, वहां सिर्फ घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो हिल रहा था, सांस ले रहा था, और फिर उस अंधेरे में धीरे धीरे 2 सफेद आंखें खुली। पूजा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। हे भगवान के भीतर सुनाई दे रही थी। आदित्य डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो लंबी काली चीज जिसके पूरे शरीर पर आंखें थीं अचानक उस औरत के सामने झुक गई, जैसे कोई नौकर अपनी मालकिन के सामने झुकता है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ये उसकी रखवाली करने वाला दूत है। तभी वो औरत धीरे धीरे आदित्य की ओर मुड़ी। हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा उसकी आत्मा के भीतर देख रही हो। फिर उसके सिले हुए होठों के बीच से खून निकलने लगा। टक 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 खून जमीन पर गिर रहा था, और अचानक उसके होंठ अपने आप फटने लगे। चर्र धागे टूटने लगे।
नंदिनी ने डर कर आंखें बंद कर लीं। फिर वो औरत मुस्कुराई। उसका मुंह इतना बड़ा खुला कि उसके कान तक फट गए। अंदर हजारों नुकीले दांत थे और उन दांतों के बीच सैकड़ों छोटे छोटे चेहरे फंसे हुए थे जो अभी भी तड़प रहे थे। वे सब आत्माएं थीं। वो औरत अचानक हवा में उठ गई। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहराने लगे और फिर उसने चीख मारी। उस चीख से पूरा कमरा हिल गया। दीवारों से खून बहने लगा, जमीन फटने लगी और तस्वीरों से निकल चुकी आत्माएं दर्द से तड़पने लगीं। राघव ने दोनों कान पकड़ लिए। उसके कानों से खून निकलने लगा। पूजा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग के भीतर घुस रहा हो। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ पूजा की ओर बढ़ाया और अचानक पूजा हवा में उठ गई। पूजा! आदित्य चीखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। पूजा हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और तभी उसके मुंह से दूसरी आवाज निकली, मुझे नया शरीर मिल गया। आदित्य का दिल बैठ गया। नहीं! वो दौड़कर पूजा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वो काला दूत उसके सामने आ गया। उसकी बड़ी आंख खुली और आदित्य के सामने अचानक अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया उसका बचपन, उसकी मां की मौत, उसका सबसे बड़ा डर, और फिर उसने खुद को देखा इसी सुरंग में, लेकिन मरा हुआ। उसका सिर दीवार पर टंगा था। आदित्य डरकर पीछे गिर पड़ा। तभी बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसकी आंख में मत देखो, वो तुम्हारे डर को सच बना देता है। उस दूत की आंख में देख चुका था और अब वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे मत जलाओ प्लीज। उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। अचानक उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कुछ ही सेकंड में उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। नंदिनी रोते हुए उसे रोकने लगी। राघव, रुक जा। लेकिन राघव अब किसी और के नियंत्रण में था। तभी वो औरत धीरे धीरे पूजा के शरीर के भीतर समाने लगी। पूजा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसकी नसें काली पड़ने लगीं, त्वचा फटने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। पूजा धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे। कुछ सेकंड तक वो चुप खड़ी रही। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी कांप उठा। नहीं, उसने शरीर पा लिया। पूजा ने धीरे धीरे आदित्य की ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, अब आखिरी दरवाजा खुलेगा। अचानक कमरे के बीचों बीच जमीन फटी और नीचे एक बहुत गहरा कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के भीतर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों हाथ हिल रहे थे, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलना चाहता हो। फिर कुएं के भीतर से एक बहुत भारी आवाज आई, मुझे भूख लगी है। और उसी पल नंदिनी के पैर के नीचे की जमीन टूट गई। वो सीधे उस अंधे कुएं में गिरने लगी। आदित्य, बचाओ! आदित्य दौड़ा और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीचे से दर्जनों सड़े हुए हाथ नंदिनी को पकड़कर नीचे खींच रहे थे। नंदिनी दर्द से चीख रही थी। आदित्य पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से पूजा की आवाज आई, उसे छोड़ दो, नीचे वाले भूखे हैं। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। पूजा अब इंसान नहीं दिख रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे काले कीड़े बाहर निकल रहे थे और उसकी पीठ के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। नीचे उस अंधे कुएं के भीतर से सड़े हुए हाथ उसे खींच रहे थे। उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नंदिनी की कलाई से खून निकलने लगा। वो दर्द से चीख रही थी, आदित्य, मुझे मत छोड़ना। आदित्य दांत भींचकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे खड़ी पूजा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब उसके कदमों की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। टक
टक, जैसे कोई गीली लाश जमीन पर चल रही हो। उसके मुंह से निकलते काले कीड़े जमीन पर गिरते ही गायब हो रहे थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। तभी उसके पीछे खड़ी वो असली औरत, वही शापित आत्मा, धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि बूढ़ा आदमी कांप उठा। वो घुटनों पर गिर गया और बुदबुदाने लगा। सब खत्म हो गया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अचानक पूजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी होने लगी, बहुत लंबी, और अगले ही पल उसने आदित्य का गला पकड़ लिया। आदित्य का दम घुटने लगा। उसकी पकड़ इतनी भयानक थी कि आदित्य जमीन से ऊपर उठ गया, लेकिन फिर भी उसने नंदिनी का हाथ नहीं छोड़ा। नंदिनी रोते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ दो वरना तुम भी मर जाओगे। लेकिन आदित्य ने सिर हिलाया। तभी अचानक कुएं के अंदर से हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी, उसे नीचे भेज दो। और अगले ही पल कुएं के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसान का नहीं था। उसकी चमड़ी जली हुई थी और उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी थीं। उस हाथ ने नंदिनी के पैर पकड़ लिए। नंदिनी दर्द से चीख उठी, आदित्य! आदित्य पूरी ताकत से उसे खींच रहा था। उसकी बाहों की नसें फूल चुकी थीं। तभी अचानक राघव, जो अब तक पागलों की तरह दीवार से सिर मार रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपना खून से भरा चेहरा उठाया और फिर उसकी आंखें सीधे उस कुएं पर टिक गईं। उसकी आवाज बदल चुकी थी, नीचे वाला जाग चुका है। तभी वो अचानक हंसने लगा, धीमी मगर डरावनी हंसी। फिर वो खुद चलकर कुएं के किनारे पहुंचा। नंदिनी उसे देखकर चिल्लाई, राघव, मेरी मदद करो। लेकिन राघव मुस्कुराया, तुम्हें नीचे जाना होगा। और उसने आदित्य के हाथ पर पैर रख दिया। आदित्य दर्द से चीखा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और अगले ही पल नंदिनी का हाथ छूट गया। नहीं! नंदिनी सीधा उस अंधे कुएं में गिरने लगी। लेकिन नीचे गिरते समय उसने जो देखा, उससे उसकी आत्मा कांप गई। कुएं के भीतर हजारों लोग थे, सभी अधमरे। कुछ के शरीर आधे खाए हुए, कुछ सिर्फ हड्डियां। और उन सबके बीच एक विशाल काला शरीर बैठा था। उसके पूरे शरीर पर मुंह ही मुंह थे, हजारों मुंह, और हर मुंह में इंसानी दांत। वो चीज धीरे धीरे ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ मुंह। और उन मुंहों से एक साथ आवाज निकली, नई आत्मा। नंदिनी की चीख अचानक बंद हो गई। फिर कुएं के भीतर सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी, चक चक चक। आदित्य जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नंदिनी! लेकिन तभी पूजा की आवाज आई, रो मत, वो अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। आदित्य ने गुस्से में पीछे देखा। अब पूजा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा फट रही थी और उसके भीतर से दूसरी शक्ल बाहर झांक रही थी, वही शापित औरत। बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाया, आदित्य! अगर इसे रोकना है तो आखिरी दरवाजा बंद करना होगा। आदित्य ने घबराकर पूछा, कैसे? बूढ़े ने कांपते हुए उस पुराने लोहे की चाबी की ओर इशारा किया जो अभी भी आदित्य की जेब में थी। जिस चाबी से दरवाजा खुला था, उसी से उसे हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन दरवाजा कहां है? तभी पूरा कमरा कांप उठा। दीवारें टूटने लगीं और धीरे धीरे अंधेरे में एक बहुत विशाल लोहे का दरवाजा दिखाई देने लगा।